मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपका हिंदी साहित्य में कुछ पाठों का क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, है ना। मैं आपको केवल पाठ का सारांश आपको समझा देती हूँ, क्योंकि आपके जो प्रश्न हैं आपके जो है पाठ के बीच से बने हुए आएंगे, है ना। तो इसलिए आपको, यदि आपको स्टोरी याद रहेगी, कहानी याद रहेगी, तो आपको उत्तर लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो आपका पहला इसमें जो पाठ है नादान दोस्त, है ना। तो ये क्या है, नादान दोस्त मैंने आपको पहले बताया था कि दो बच्चों की कहानी थी, है ना। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे, और उनके घर के जो के कार्निस थी उस पर चिड़िया ने क्या दिए थे, अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन हर दिन चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। उनको देखने में वे लोग इतने मग्न हो जाते थे कि उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। अंडों को देखकर बच्चों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते थे, जैसे कब बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह निकलेंगे। और जो उनके मम्मी पापा थे, पापा को तो पढ़ने लिखने से और माँ को घर के कामों से फुर्सत ही नहीं थी, इसलिए इन बातों का जो जवाब देने वाला उनके पास कोई भी नहीं था। आपस में ही वे सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। इसी तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को चिंता हो रही थी कि क्या हो रही थी, इन दोनों को चिंता हो रही थी उन्हें कि बच्चे भाई कहीं अंडे निकल के बच्चे भूखे न मर जाए, है ना। उन्हें बचाने के लिए, उन्हें खाने के लिए उन्होंने क्या करा, चावल के दाने और पीने के लिए पानी का इंतजाम किया। छाया के लिए क्या करा उन्होंने, याद है आपको, कूड़े की टोकरी ली और उसमें अंडों के नीचे कपड़े की मुलायम सी गद्दी बनाकर रख दी, है ना। और फिर उसमें दूसरे आपका जो पार्ट था, इसमें गर्मी के दिन थे, है ना, जब पिताजी क्या थे, दफ्तर गए हुए थे और अम्मा सो रही थी। तब बच्चों ने इंतजाम किए हुए सारे सामान के द्वारा अंडों की क्या करी, हिफाजत करने की सोची, है ना। तो उन्होंने क्या करा कि इंतज़ाम किया उन्होंने खाने पीने का, है ना। और फिर के सामान के जो उनका इकट्ठा किया हुआ, इंतज़ाम किया हुआ सामान था, उस अंडों की हिफाजत करने के लिए सोची। जैसे ही केशव ने अंडों को हाथ लगाया, दोनों चिड़ियाएँ उड़ गई। दोनों ने अंडों को अच्छे ढंग से रखा, दाना पानी भी रख दिया और दोनों सोने चले गए। जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि अंडे तो क्या हो गए, टूट कर नीचे गिर गए। अम्मा जी को यह बात पता चली तो केशव ने अंडों को छेड़ा था, और तब उन्होंने बच्चों को बताया कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सहती। यह जानकर केशव को कई दिनों तक अपनी इस गलती का अफसोस होता रहा। उसके बाद वे दोनों चिड़िया वहाँ कभी भी नहीं दिखाई दी, है ना। फिर आपका एक लेसन है दूसरा, इसमें पार्ट 4, चांद से थोड़ी सी गप्पे, है ना। चांद से थोड़ी सी गप्पे जो है कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। इसकी कविता में कवि ने 10-11 साल के लड़की की मन का वर्णन किया है, और वह कैसी है, जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण वह चांद से कई सवाल पूछना चाहती है और उसे उसके बारे में अधिक जानना चाहती है। वह चांद से पूछती है कि वे तिरछे क्यों नजर आते हैं। वह सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है, जिस पर कई सितारे जड़े हैं। चांद का घटना बढ़ने को भी वह एक बीमारी समझती है ना। इसकी आप जो कविता है आपकी, इनमें उसने क्या बोला, बच्ची ने चांद को देखकर क्या कहती है कि वह बहुत गोल है पर तिरछे नजर आते हैं। वह आकाश को उनके वस्त्र हैं ऐसा बताती है, साथ ही आकाश में छाए हुए तारों को उनके वस्त्र के चमकते हुए सितारे समझ रही है। चांद का सारा शरीर वस्त्र से ढका है, केवल चांद का क्या है, जो गोरा चिट्टा गोल मुंह है, केवल वही दिखाई दे रहा है। लड़की चांद से कहती है कि उनकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। फिर लड़की आगे क्या कहती है, वे उसे कम अकल समझते हैं। उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है ना। जबकि वो घटते हैं तो लगातार घटते चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं और पूरे गोल मटोल हो जाते हैं। चांद की यह बीमारी उनसे ठीक नहीं हो रही है। फिर क्या कहती है लड़की, चांद को देखकर कहती है कि आप थोड़े से मुझे कैसे नजर आते हैं, तिरछे नजर आते हैं। आप हमें क्या समझते हो, बेवकूफ़ समझते हो, जैसा कि हमको पता नहीं है कि आपको कोई बीमारी है। कौन सी बीमारी, अभी मैंने बताया था आपको। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। तो कब तक बढ़ते हैं, जब तक कि पूरे गोल नहीं हो जाते, तब तक नहीं रुकते हैं। और आपकी यह बीमारी भी तो ठीक नहीं हो पा रही है ना। अब आपका पार्ट 6 पार नज़र का है ना। इसका भी मैं आपको जल्दी से सारांश समझा देती हूँ, बाकी आप कहानी बुक अपना पढ़ना,
है ना। ये कहानी कहाँ की थी, मैंने आपको बताया था मंगल ग्रह की है। मंगलवासी सतह के नीचे रहते हैं, मतलब ज़मीन के नीचे रहते हैं। और उसमें जो छोटू है अपने पापा का एक दिन क्या करता है, सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला जाता है। उसके पापा हर दिन उसी सुरंग से होकर अपने काम पर जाते थे, पर जो जो सुरंग थी उसमें आम लोगों को उस रास्ते से जाने की मनाही थी, केवल जो कुछ चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। छोटू के पापा की एक दिन छुट्टी थी, इसीलिए वह पास लेकर चल पड़ा, अपने पापा का पास उठाया और चल पड़ा। छोटू के पास को दरवाजे में बने खांचे में डाला और दरवाज़ा खुल गया। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था, मतलब धरती ज़मीन के नीचे से ऊपर धरती पर जाता था। छोटू आगे बढ़ा, परंतु क्या हुआ, जो निरीक्षक यंत्र के द्वारा उसको पकड़ लिया गया। और जो निरीक्षक यंत्र थे छोटू की तस्वीर खींची और खतरे की सूचना किसको दे दी, सिपाहियों को दे दी। तो सिपाहियों ने छोटू को पकड़ा और वापस उसके घर छोड़ आए और पापा ने उसे बचा लिया। पापा ने छोटू को बताया कि वह ज़मीन के ऊपर काम करते हैं, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में नहीं रह सकते हैं। वहाँ केवल वहाँ क्या पहन कर रह सकते हैं आप, स्पेस सूट पहनकर ही जा सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन मिलता है और ख़ास किस्म के जूतों तथा प्रशिक्षण के कारण वहाँ चल फिर सकते हैं। पापा ने छोटू को बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे बगैर किसी विशेष सूट की मदद से, परंतु उनके जो सूरज में परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। तो उसने क्या बताया कि उस सूरज का जो परिवर्तन से प्राकृतिक संतुलन उनका बिगड़ गया। फिर क्या हुआ, जितने भी पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, वो उसे सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे वे समाप्त हो गए। केवल उनके पूर्वजों ने इनका सामना किया। उन्होंने तकनीकी ज्ञान के आधार पर ज़मीन के नीचे घर बना लिया और रहने लगे। धरती के ऊपर जो लगे विभिन्न यंत्रों के द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसकी छोटू के पापा ने कहा कि वे कुछ चुनिंदा लोग यंत्रों का ध्यान रखते हैं। दूसरे दिन उसके पापा जब काम पर गए तो कंप्यूटर से पता चला उन्हें कि अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है कोई, और उसमें एक यांत्रिक खाद बाहर निकल रहा है। जो कॉलोनी के प्रबंधक समिति ने मीटिंग बुलाई। अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। फिर उसने कहा कि उनके पास यान को समाप्त करने की क्षमता है, परंतु इसमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। नंबर 2 जो कि एक वैज्ञानिक थे, ने नंबर की बात से सहमत होते हुए कहा कि अगर हम यान को नष्ट करते हैं तो दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, ने कहा कि अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा तो हो सकता है वो अगली बार और भी सक्षम यंत्र भेजे। इतनी देर में उन्हें जानकारी मिली कि यान ज़मीन पर उतर चुका है और उस दिन उसके जो छोटू के पापा थे कंट्रोल रूम में छोटू को लेकर पहुंच जाते हैं। पापा ने छोटू को एक एक कंसोल पैनल दिखाया जिस पर कई सारे बटन थे और अंतरिक्ष यान में से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और ज़मीन की ओर बढ़ने लगा। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, पर छोटू की नज़र किस पे थी पता है ना आपको, कंसोल पैनल के ऊपर थी। छोटू ने कंसोल पैनल पर लगा एक लाल बटन तो था, उसने उसको दबा दिया और खतरे की घंटी बजी और सब लोग कंसोल पैनल की तरफ देखने लगे। छोटू के पापा ने उसे एक जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया, मतलब उसके गाल पे थप्पड़ मारा। लाल बटन को पहले की तरह कर दिया, परंतु तब तक लाल बटन ने अपना काम कर दिया था और यांत्रिक हाथ की गतिविधियां रुक गई थी। उधर धरती पर नासा ने अपना बयान जारी करके कहा कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है और वो ठीक करने का प्रयास जारी है। इसके कुछ दिनों के बाद अखबारों में छपा कि रिमोट कंट्रोल के सहारे यांत्रिक हाथों को ठीक कर दिया गया है। उसे मंगल की मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है, यह आज भी एक रहस्य है। धन्यवाद बच्चों। अब अपना अच्छी तरह से आप लोग रिवीजन करना।